सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। आप सभी एस्पिरेंट्स का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर तक की एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से जो भी इंपॉर्टेंट अपडेट्स हैं वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कटी बिहू महोत्सव ये किस राज्य में मनाया गया है? ऑप्शन इसमें सिक्किम, मिजोरम, नागालैंड या फिर असम। इसका करेक्ट आंसर है असम। असम राज्य में एक साल में 3 बिहू त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें कटी बिहू अक्टूबर माह में मनाया जाता है। बिहू त्योहार ये असम के सबसे महत्वपूर्ण त्योहारों में से एक है। यहाँ पर हम बात करें भारत में मनाए जाने वाले कुछ प्रमुख त्योहारों की, बिहू त्योहार ये असम राज्य का प्रमुख त्योहार है। इसके अलावा लोसार महोत्सव ये अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। छठ पूजा का बिहार में काफी महत्व है। बस्तर दशहरा ये छत्तीसगढ़ राज्य में मनाया जाता है। ओणम केरल का प्रमुख त्योहार है। हॉर्नबिल उत्सव ये नागालैंड में मनाया जाता है। राजा पारबा का उड़ीसा में काफी महत्व है, जबकि पोंगल ये तमिलनाडु राज्य का प्रमुख त्योहार है। हाल ही में मनाए गए प्रमुख त्योहारों से संबंधित प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। मेघा कयाक महोत्सव 2022 का 5वां संस्करण ये कहां पर शुरू हुआ है? इसका आंसर है मेघालय। हाल ही में किसने राज्य में पहली तरह के पक्षी उत्सव का आयोजन किया है? इसका आंसर है जम्मू कश्मीर। बथुकम्मा पुष्प उत्सव हाल ही में किस राज्य में मनाया गया है? इसका आंसर है तेलंगाना। अगला क्वेश्चन है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन नियुक्त हुई है? ऑप्शन इसमें मालिनी अवस्थी, सोनम मंडल, भारती दास या फिर श्वेता घोष। इसका करेक्ट आंसर है भारती दास। आईसीएस अधिकारी भारती दास वित्त मंत्रालय के अंतर्गत व्यय विभाग में लेखा महानियंत्रक के रूप में नियुक्त हुई हैं। ये भारत की 27वीं लेखा महानियंत्रक के रूप में पदभार को ग्रहण करेंगी। अब यहां पर हम बात करें भारतीय लेखा महानियंत्रक की, लेखा महानियंत्रक केंद्र सरकार के लेखांकन मामलों पर प्रधान सलाहकार होता है। इसका कार्यालय भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के अंतर्गत आता है। संविधान के अनुच्छेद 150 के तहत कैग की सलाह पर लेखों को संसद में प्रस्तुत किया जाता है। प्रमुख पदों पर नियुक्ति से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की नई निदेशक के रूप में किसे नियुक्ति प्रदान की गई है? इसका आंसर है मृणालिनी श्रीवास्तव। सेबी के चौथे पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसने पदभार ग्रहण किया है? इसका आंसर है अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। इंडियन ऑर्डिनेंस फैक्ट्री का नया महानिदेशक किसे नामित किया गया है? इसका आंसर है संजीव किशोर। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव कौन है जो हाल ही में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर है? ऑप्शंस इसमें सैम ब्लिंकन, एंटोनियो गुटेरस, एंटोनी मॉरिसन या फिर जॉर्ज मार्कस। इसका करेक्ट आंसर है एंटोनियो गुटेरस। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस जनवरी 2022 में अपने दूसरे कार्यकाल के बाद से भारत की पहली आधिकारिक यात्रा पर हैं। इससे पहले ये साल 2018 में भारत की यात्रा पर आए थे। यहाँ पर बात करें संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय अमेरिका के न्यूयॉर्क शहर में मैनहट्टन द्वीप पर स्थित है। संयुक्त राष्ट्र के संविधान चार्टर में कुल 111 अनुच्छेद और 19 अध्याय हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ की कार्यकारी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। संयुक्त राष्ट्र संघ से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहां पर देख लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के नवनिर्वाचित अध्यक्ष का नाम क्या है? इसका आंसर है कसाबा कुरोसी। हाल ही में नेपाल और भूटान ने कहां पर आयोजित संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें संस्करण में कोविड वैक्सीन की आपूर्ति के लिए भारत का आभार जताया है? इसका आंसर है न्यूयॉर्क। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के उच्चायुक्त कौन बने हैं? इसका आंसर है वोल्कर टर्क। यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है एंजेला मर्केल। अगला क्वेश्चन है, डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण हाल ही में किस राज्य में शुरू हुआ है? ऑप्शन इसमें गुजरात, राजस्थान, हरियाणा या फिर महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर है गुजरात। गुजरात के गांधीनगर में हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्घाटन किया है। इस डिफेंस एक्सपो में भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना के साथ साथ मेक इन इंडिया के तहत कई प्रदर्शनी का आयोजन भी किया जा रहा है। यहाँ पर बात करें गुजरात राज्य की, गुजरात की राजधानी गांधीनगर है। यहाँ की राजभाषा गुजराती है। यह जो राज्य है ये 1 मई 1960 को अस्तित्व में आया था। गरबा इस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। गुजरात का कच्छ जिला क्षेत्रफल में भारत का सबसे बड़ा जिला है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी ये गुजरात में स्थित है। इसकी ऊंचाई 182 मीटर है। एशियाई शेरों के लिए प्रसिद्ध गिर राष्ट्रीय उद्यान ये गुजरात में स्थित है। वर्तमान में भूपेंद्र भाई पटेल ये गुजरात के मुख्यमंत्री हैं। प्रमुख आयोजन और प्रदर्शनी से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। कौन सा राज्य दिसंबर 2022 में 9वें विश्व आयुर्वेद कांग्रेस और आरोग्य प्रदर्शनी की मेजबानी करेगा? इसका आंसर है गोवा। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी 2022 ये कहां पर आयोजित किया जाएगा? इसका आंसर है नई दिल्ली। संयुक्त राष्ट्र विश्व भूस्थानिक सूचना कांग्रेस का
दूसरा संस्करण ये कहां पर आयोजित हुआ है? इसका आंसर है हैदराबाद। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन ये किस भारतीय राज्य में किया जा रहा है? ऑप्शन इसमें आंध्र प्रदेश, केरल, गुजरात या फिर तमिलनाडु। इसका करेक्ट आंसर है केरल। केरल के एजिमाला में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी के वाटरमैनशिप ट्रेनिंग सेंटर में भारतीय नौसेना नौकायन चैंपियनशिप 2022 प्रतियोगिता का आयोजन हाल ही में शुरू हुआ है। इस मेगा चैंपियनशिप में भारतीय नौसेना कमानों के लगभग 100 नाविक भाग ले रहे हैं। यहाँ पर हम बात करें भारतीय नौसेना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। भारतीय नौसेना का अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र एजिमाला केरल में स्थित भारतीय नौसेना अकादमी ये एशिया की सबसे बड़ी नौसैनिक अकादमी है। वर्ष 1830 में ब्रिटिश शासनकाल के समय भारतीय नौसेना की स्थापना हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। भारत में हर साल 4 दिसंबर को भारतीय नौसेना दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में एडमिरल आर हरिकुमार भारतीय नौसेना प्रमुख हैं। भारतीय नौसेना से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश की नौसेना के साथ वाइड शिपिंग सूचना विनिमय के तहत एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर है न्यूजीलैंड। भारत का कौन सा पहला स्वदेशी और सबसे बड़ा एयरक्राफ्ट कैरियर भारतीय नौसेना में शामिल हुआ है? इसका आंसर है आईएनएस विक्रांत। भारतीय नौसेना के नए ध्वज का अनावरण हाल ही में किसने किया है? इसका आंसर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अगला क्वेश्चन है, एफसी एशिया कप 2023 के 18वें संस्करण की मेजबानी कौन सा देश करेगा? ऑप्शन इसमें भारत, कतर, ईरान या फिर सूडान। इसका करेक्ट आंसर है कतर। कतर मूल मेजबान चीन के स्थान पर एफसी एशिया कप 2023 की मेजबानी करेगा। चीन द्वारा अपनी शून्य कोविड नीति के तहत इस टूर्नामेंट की मेजबानी से पीछे हटने के बाद हाल ही में दक्षिण एशियाई परिसंघ की बैठक में कतर को इसकी मेजबानी देने का निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बात करें कतर की, कतर अरब प्रायद्वीप के उत्तर पूर्वी तट पर स्थित एक क्षेत्रीय प्रायद्वीपीय देश है। इस देश की राजधानी दोहा है। यहाँ की राजभाषा अरबी है। इस देश की आधिकारिक मुद्रा रियाल है। कतर में वर्तमान में पूर्णतः राजशाही सरकार है। बाहरी देशों में खेल आयोजनों से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। एशिया कप 2022 का आयोजन ये कहां पर हुआ है? इसका आंसर है संयुक्त अरब अमीरात। फुटबॉल विश्व कप 2022 का आयोजन ये किस देश में होगा? इसका आंसर है कतर। फीफा विश्व कप 2022 का कौन सा संस्करण कतर में आयोजित होगा? इसका आंसर है 22वां। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री मोदी ने पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ये कहां पर किया है? ऑप्शन इसमें नई दिल्ली, लखनऊ, भोपाल या फिर अहमदाबाद। इसका करेक्ट आंसर है नई दिल्ली। प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। इसके अतिरिक्त प्रधानमंत्री मोदी ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत 600 प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्रों का शुभारंभ भी किया है। यहाँ पर हम बात करें हाल ही में भारत में हुए प्रमुख सम्मेलनों से संबंधित प्रश्नों की, इंटरपोल की 90वीं जनरल असेंबली ये कहां पर आयोजित हुई है? इसका आंसर है नई दिल्ली। केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव कहां पर आयोजित पर्वतीय विकास शिखर सम्मेलन 2022 के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए हैं? इसका आंसर है लेह। श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया शिखर सम्मेलन 2022 का उद्घाटन ये किसने किया है? इसका आंसर है ज्योतिरादित्य सिंधिया। अगला क्वेश्चन है, फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरुष वर्ग का बैलोन डी ओर यानी कि गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 ये किसने जीता है? ऑप्शन इसमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, लियोनेल मेसी या फिर पॉल एडम्स। इसका करेक्ट आंसर है करीम बेंजेमा। फ्रांस के जाने माने फुटबॉलर करीम बेंजेमा को दुनिया के श्रेष्ठ फुटबॉलर के रूप में बैलन डी ओर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब तक कुल 5 फ्रांसीसी फुटबॉलर यह ट्रॉफी जीत चुके हैं। अब यहाँ पर हम बात करें फुटबॉल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों की। दुनिया भर में फुटबॉल आयोजनों और उसके नियंत्रण की जिम्मेदारी फीफा की है। फीफा यानी कि फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन ये फुटबॉल का अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण निकाय है। इसकी स्थापना 1904 में पेरिस, फ्रांस में हुई थी। इसका वर्तमान में मुख्यालय ज्यूरिक, स्विट्जरलैंड में स्थित है। वर्तमान में जियानी इन्फेंटिनो ये फीफा के अध्यक्ष हैं। फीफा से संबंधित करंट अफेयर्स के प्रश्न यहाँ पर देख लेते हैं। फीफा ने हाल ही में किस भारतीय फुटबॉलर को सम्मानित किया है? इसका आंसर है सुनील छेत्री। फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप 2022 की मेजबानी ये कौन सा देश कर रहा है? इसका आंसर है भारत। फीफा विश्व कप 2022 का आधिकारिक शुभंकर क्या है? इसका आंसर है लाइव। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस पार्टी का पिछले 24 सालों में पहली बार गैर गांधी परिवार का अध्यक्ष किसे चुना गया है? ऑप्शन इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, शशि थरूर, दिग्विजय सिंह या फिर अशोक गहलोत। इसका करेक्ट आंसर है मल्लिकार्जुन खड़गे। 80 साल के मल्लिकार्जुन खड़गे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नए अध्यक्ष चुने गए हैं।
ऐसा पिछले 24 साल में पहली बार हुआ है जब गांधी परिवार के बाहर का कोई नेता अध्यक्ष पद तक पहुंचा है। यहाँ पर हम बात करें भारत में प्रमुख राजनीतिक पार्टियों और उनके अध्यक्षों की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्तमान अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे। भारतीय जनता पार्टी के वर्तमान अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा। आम आदमी पार्टी के संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल। अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस की मुखिया हैं ममता बनर्जी। जनता दल यूनाइटेड के अध्यक्ष हैं राजीव रंजन। समाजवादी पार्टी के मुखिया हैं अखिलेश यादव। बहुजन समाज पार्टी की मुखिया हैं मायावती। राष्ट्रीय जनता दल के मुखिया हैं तेजस्वी यादव। अब यहाँ पर हम बात करें महत्वपूर्ण दिवस की। आज है 20 अक्टूबर और 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया जाता है। विश्व सांख्यिकी दिवस ये हर 5 साल में 20 अक्टूबर को मनाया जाता है। यहाँ पर हम बात करें अंतिम 5 महत्वपूर्ण दिवस की। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस के रूप में मनाया जाता है। इसके अलावा 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस, 15 अक्टूबर को विश्व छात्र दिवस, 14 अक्टूबर को विश्व मानक दिवस और 13 अक्टूबर को प्राकृतिक आपदा न्यूनीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है। अब पिछले क्वेश्चनों का रिवीजन के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स भी यहाँ पर देख लेते हैं। भारतीय नौसेना अकादमी द्वारा केरल में 3 दिवसीय भारतीय नौसेना नौकायन प्रतियोगिता 2022 का आयोजन किया जा रहा है। भारत सरकार में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने पहला सेमिकॉन इंडिया फ्यूचर डिजाइन रोड शो को लॉन्च किया है। भारती घोष भारत की नई लेखा महानियंत्रक नियुक्त हुई हैं। पूर्व आयरिश प्रोफेशनल बॉक्सर बर्नार्ड ड्यून को नया भारतीय बॉक्सिंग हाई परफॉर्मेंस निदेशक नियुक्त किया गया है। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव एंटोनियो गुटेरस हाल ही में भारत की 3 दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं। 20 अक्टूबर से दिल्ली में पहला खेलो इंडिया महिला जूडो नेशनल लीग शुरू होगा। डिफेंस एक्सपो 2022 का 12वां संस्करण ये हाल ही में गुजरात के गांधीनगर में शुरू हुआ है। हाल ही में कटी बिहू महोत्सव ये असम राज्य में मनाया गया है। महाराष्ट्र ने हरियाणा में आयोजित दूसरे राष्ट्रीय गोल बॉल चैंपियनशिप का खिताब अपने नाम किया है। कतर एफसी एशिया कप 2023 के 18वें संस्करण की मेजबानी करेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने नई दिल्ली में पीएम किसान सम्मान सम्मेलन 2022 का उद्घाटन किया है। हाल ही में जारी साल 2022 के मछली उत्पादक देशों की सूची में भारत का 3रा स्थान है। फ्रांस के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी करीम बेंजेमा ने फुटबॉल का प्रतिष्ठित पुरुष वर्ग का बैलोन डी ओर यानी कि गोल्डन बॉल अवार्ड 2022 जीता है। जल जीवन मिशन के साल 2022 के लक्ष्य को पाने वाला तमिलनाडु एकमात्र भारतीय राज्य बना है। मल्लिकार्जुन खड़गे 24 सालों में पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले गैर गांधी परिवार के अध्यक्ष चुने गए हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। चैनल के साथ जुड़े रहें, चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। थैंक यू ऑल, बेस्ट ऑफ लक। मिलते हैं आपको अगली वीडियो के साथ।